मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया हूँ आपके लिए इस साल की जो रिक्वायरमेंट है सब क्लास 491 और 190 की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दी। मेरा जो मिशन है वो यही है कि आप तक वो बात पहुंचे जो आपको समझ भी आए और आपका कोई फ़ायदा भी हो। तो मैंने पहले 2 स्ट्रीम्स की बात की जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी की, आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन अब ये जो आज की वीडियो है, मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट स्ट्रीम दी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने सब क्लास 190 और 491 के लिए, उसके हवाले से बात कर सकूं। ग्रेजुएट स्ट्रीम की जो जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। स्किल असेसमेंट फुल स्किल असेसमेंट हो, ना कि प्रोविजनल स्किल असेसमेंट हो। दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है आप पूरी करते हो, यानी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इंग्लिश की रिक्वायरमेंट की बात करता है, एज की रिक्वायरमेंट की बात करता है, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से भी आपने कंप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं कि भाई आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जो कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, यानी 6 ईच 50 ईच इन पीटी कॉम्पिटेंट इंग्लिश। लेकिन आपके पास अगर 5 मुल्कों में से किसी भी मुल्क का पासपोर्ट है जिसमें से आता है यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा और आयरलैंड, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है और आपको उस इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए अलहदा से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अक्रेडिटेड जो इनके प्रोवाइडर्स हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है, उनमें पढ़े होने चाहिए। इस पे उन्होंने एक लिस्ट पूरी दी हुई है। लेकिन अगर लिस्ट में से आपके इंस्टीट्यूशन का नाम मिसिंग है तो भाई कोई मसला नहीं है। अगर ये क्राइकोस रजिस्टर में है तो वहीं से जाके आप चेक कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने पहले से यहाँ से पढ़ा हुआ है तो कोई भी, और वो कॉलेज बंद हो चुका, तब भी घबराने वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ स्टैब्लिश ये करना है कि जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम के ऊपर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में था, आपने ऑन कैंपस पढ़ा है। इसके अलावा इन्होंने और बातें भी की कि उन्होंने कहा आप बेशक यूएसए से जाके अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकालें, स्टैब्लिश करें। इसके अलावा इन्होंने ये बात की कि ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए जरूरी ये है कि आपने भाई 2 साल यहाँ पढ़ा हो। रीजनल स्टडी वाले जो पॉइंट्स अगर आप कर सकते हैं क्लेम, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। अगर आप कोविड के दौरान थे तो आपने स्टैब्लिश ये करना है कि भाई कोविड के दौरान मैं यहीं पे था, बेशक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन मेरी फिर भी वो स्टडी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होती हैं। इसके अलावा एक बात बहुत समझने की है, इन्होंने वेट की बात की। कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में कम से कम आपने सर्टिफिकेट 3 पढ़ा हो, उसके अलावा सर्टिफिकेट 4, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ये सारे इसमें शामिल हैं। एक और बड़ी मजे की और बारीक बात यह है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है और साथ वेट भी पढ़ा है, इन दोनों को मिला के भी 2 साल बन सकते हैं। मैं दोबारा से दोहराऊंगा, देखिए अगर आपने 1 साल इंग्लिश पढ़ी जो कि जनरल इंग्लिश है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अक्रेडिटेड प्रोवाइडर के साथ वाली होनी चाहिए, क्राइको से रजिस्टर ये होना चाहिए। साथ मिला के वेट वाला भी कोर्स अगर आपने पढ़ा है और 2 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तब भी आप ग्रेजुएट लिस्ट में आते हैं। खाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ज़हन में रखें। इसके अलावा इन्होंने ग्रेजुएट लिस्ट के हवाले से बात की कि हम भाई इसमें रैंकिंग करेंगे। एक तो ये इन्होंने ये कहा कि जो 75% हैं हम उन लोगों को देंगे ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर जो हायर एजुकेशन वाले हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि 25% हम उनको देंगे जो कि वेट एजुकेशन वाले हैं, यानी कि हम देंगे, एंटरटेन दोनों को करेंगे, लेकिन उसको ज्यादा और इसको कम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने रैंकिंग की बात की। जब रैंकिंग की बात आती है तो यहाँ पे आगे भाई आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब रैंकिंग इन्होंने ये कहा कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनकी रैंकिंग कुछ यूं होगी कि सबसे पहले उसको मिलेगा जो कि करंटली रिजाइडिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे उसको देखा जाएगा करंटली रिजाइडिंग ऑफशोर और इन अदर ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी, तीसरे नंबर पे उसको देखा जाएगा ऑक्यूपेशन इन प्रायोरिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बाद देखा जाएगा ऑक्यूपेशंस इन ऑल अदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री सेक्टर। उसके अलावा उसके बाद ये आएगा कंप्लीटेड पीएचडी और मास्टर क्वालिफिकेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आएंगे बैचलर्स वाले, उसके बाद आएंगे हायर पॉइंट्स वाले और उसके बाद आएंगे कितनी पुरानी आपकी ईओआई है। इसी तरह इन्होंने ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की भी रैंकिंग को इन्होंने डिफाइन किया है। और रैंकिंग कैसे होगी, मैं मोस्ट प्रायोरिटी से लेके लीस्ट प्रायोरिटी वाली सारी रिक्वायरमेंट को पढ़ूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। पहले नंबर पे करंटली रिजाइडिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे आप किसी और स्टेट ऑफशोर रह रहे हो या ऑस्ट्रेलिया की किसी और स्टेट में रह रहे हो, तीसरे नंबर पे आपकी ऑक्यूपेशन जो है प्रायोरिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री सेक्टर में आती है, चौथे नंबर पे अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर में आती है, पांचवें नंबर पे आपने एडवांस डिप्लोमा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हो, छठे नंबर पे आपने डिप्लोमा पढ़ा हो, और सातवें नंबर के में आपने या सर्टिफिकेट 3 पढ़ा हो या सर्टिफिकेट 4 पढ़ा हो, आठवें नंबर पे आपके हाईएस्ट पॉइंट्स हो आपके ईओआई के अंदर, और जो आखिरी नंबर है वो कितनी आपकी ईओआई ओल्ड है। इस हवाले से भी इसको देखेंगे। तो ग्रेजुएट स्ट्रीम की ये जो बात करते हैं वो एक और बात करते हैं कि भाई आपने अगर ईओआई की है इसका ये मतलब नहीं आपको इनविटेशन आएगा ही आएगा।
तो ये आपका कुछ ओवरव्यू था, ये कुछ रैंकिंग थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ कंडीशन थी जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 2024-25 में लगाई और अनाउंस कर दी। याद रखें, ये कहते हैं कि हर महीने के अंदर हम एक इनविटेशन राउंड को रन करेंगे। तो आपका अगर सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।